जय हिंद दोस्त। जैसा कि आज हम लोग साइंस का लगभग 60 या 65 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, जो कि सबके सब PYQs होंगे। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ इसको बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार देखिएगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस डाले हैं इसमें। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है दोस्त कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमें बताना है कितना होता है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो होता है अनंत। ये नहीं कि आप गलती से शून्य मार दीजिएगा, ये मार दीजिएगा, वो कुछ नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा ये फिक्स है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कोई आपसे पूछेगा तो आप कितना बताएंगे? अनंत बताएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए, आपको ये पीछे वाला वीडियो में बताए हैं कि अगर जो अभिसारी दर्पण में पूछेगा तो अवतल होगा, लेकिन अभिसारी लेंस में पूछेगा तो ये उत्तल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्त। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। देखिए दोस्त, लेंस की क्षमता का आपको सूत्र बता दिए हैं कि P बराबर होता है 1/F। ठीक है दोस्त, इसका अगर जो एक मात्रक की बात करें तो एक का तो कोई मात्रक नहीं होगा, तो ये जो है सो हो जाएगा। और ये F चूंकि फोकस दूरी है तो इसका मात्रक होता है मीटर। क्या होता है दोस्त? मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मीटर के पावर -1। तो इसको हम लोग 1/मीटर पढ़े, चाहे मीटर इनवर्स पढ़े, चाहे इसी को हम लोग कहते हैं डाइऑप्टर। क्या कहते हैं दोस्त? डाइऑप्टर। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डाइऑप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है। दर्पण सूत्र कौन? आपको पता है कि दर्पण सूत्र होता है 1/U प्लस का 1/V और बराबर का होता है 1/A। मिला लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 1/V माइनस दिया है तो ये तो गलत दिया है दोस्त। यहाँ पर 1/F दिया है, सही है। 1/V प्लस 1/U दिया है, यही मेरा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी बताना है कि क्या होगा। आपको एक रिलेशन पता होगा कि R बराबर होता है दोस्त 2F। R बराबर होता है 2F, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो बताइए, जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यानी कि ये 40 दिया है तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, कि दोनों प्रकार के बनता है, कि इनमें से कोई नहीं बनता है? तो दोस्त, उत्तल दर्पण में याद रखिएगा हमेशा हमेशा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और पूछेगा कि दोनों कोना में बनता है, वास्तविक और काल्पनिक किसमें बनता है, तो वो बनता है अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। देखिए, अवतल दर्पण में छः को जो है 6 केस बनता है। ये जैसे अवतल दर्पण में इसमें 6 केस बनते हैं। यहाँ पर ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, और यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र होता है। एक रखेंगे इसके बीच में, एक फोकस पर रखेंगे, एक सी और एफ के बीच रखेंगे, और एक सी पर रखेंगे, एक रखेंगे सी और अनंत के बीच, और एक रखेंगे अनंत पर। यानी 6 केस बनते हैं। तो करे किसमें जो है समान आकार का बनता है? तो समान आकार का बनेगा दोस्त जब भी रखेंगे तब कहाँ? वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, या समान साइज का बनेगा। अगर दोस्त एफ पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है। तो यानी आंसर मेरा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। हमें क्षमता निकालना है। फोकस दूरी दिया है, यानी एफ बराबर दिया है हमें कितना दोस्त? 2 मीटर दिया है। तो हमें बताना है कि इसकी क्षमता क्या होगी। तो पी बराबर दोस्त होता है 1/F होता है। 1 के 1 लिख देंगे, एफ के जगह 2 लिख देंगे। 2 से जब कटाएंगे दोस्तों 0.5 आएगा। चूंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, यानी प्लस में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं तो इसमें जो आंसर होगा मेरा प्लस वाला होगा, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, एक व्यक्ति समतल दर्पण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है चाहे आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। देखिए दोस्त, अगर जो हमें चाल दिया रहेगा, चाल, और चाल ही हमसे पूछेगा, तो चाल क्या होता है दोस्त, चाल दुगना हो जाता है। लेकिन अगर जो मेरे से इसका दूरी पूछ ले, तो जितना दूरी पर व्यक्ति खड़ा रहेगा उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। लेकिन चाल जो है वो दुगना हो जाता है, यानी कि ये 4 है तो 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन हमसे दूरी पूछता है तो जो दूरी होगा वही उसका आंसर हो जाता है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि जल का अपर्तनांक कितना होता है। तो ये तो आप लोग जानते हैं, जल का अपर्तनांक होता है 1.33। ये अब याद करने वाला क्वेश्चन है, रट्टा मारने वाला मार दीजिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ये भी रटने वाला सवाल है दोस्त। ये मिट्टी जो है हम लोग लेंस को बनाने के प्रयुक्त नहीं करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन करें, इनमें कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखिए दहन जो है दोस्त, दहन ये ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ संयुक्त करता है। श्वसन जो है दोस्त वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और साथ ही साथ ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया है। भोजन का पचना, इसमें भी ऑक्सीजन लगता है तो यह भी ऑक्सीकरण है। अवक्षेपण जो है दोस्त, अवक्षेपण ये ही जो है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। यानी कि हमें क्वेश्चन पूछे कौन नहीं है तो ये नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा, सही है। बाकी जो क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 प्लस के 2Al, तीर का चिन्ह, Al2O3 प्लस के 2Fe निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है कि जो ये 2Al दिखाई दे रहा है, यहाँ से Fe को अलग कर दिया और कितना को अलग किया है, तो एक को अलग किया है। जब एक को अलग किया है मतलब एक को विस्थापित कर दिया। देखिए संयोजन तो हो नहीं सकता है, कैसे इसमें जुड़ता है, वियोजन यानी विघटन हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग होते हैं, कोई चीज टूट कर अलग होती है, तो ये हो नहीं सकता। अब ये होगा कि ये होगा, अगर दोस्तों दो गो अलग अलग हो गए तो उसको हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन, और केवल एक को अलग करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, विस्थापन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, विस्थापन। यानी ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो अभी अभी तो रटने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आपका नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 11 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रसायन को क्या कहते हैं या पदार्थ को क्या कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं दोस्त उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग बताना है दोस्त। देखिए दोस्त, एक होता है सिल्वर क्लोराइड और एक होता है सिल्वर आयोडाइड। अगर जो सिल्वर क्लोराइड पूछे आप तो उसका जो रंग होता है वो होता है श्वेत, लेकिन अगर जो सिल्वर आयोडाइड पूछ रहा है तो इसका जो रंग होता है दोस्त वो होता है पीला। वो कैसा होता है, पीला होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्न में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया बताना है। देखिए दोस्त, ये एक टूटकर दो बन रहे हैं, यानी ये रेडॉक्स नहीं है, ये वियोजन अभिक्रिया है, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। ये दो को मिलकर एक बन रहा है, अगर ये दो को मिलकर एक बने तो उसको कहते हैं संयोजन, यह भी नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं, देखिए दोस्त, ये यहाँ पर ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ से हट रहा है, यहाँ पर देखिए इसके साथ कार्बन, Ca के साथ ऑक्सीजन है लेकिन इस पट्टी में नहीं है। जिससे ऑक्सीजन हटता है, जिससे ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण, और जिसमें ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है उसको कहते हैं अवकरण, और जिसमें ये दोनों काम हो उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि ये दोनों काम इसमें हो रहा है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स। ये नहीं होगा दोस्त, ये जो है उदासीनीकरण है, क्योंकि ये अम्ल है, सॉरी भस्म है और ये अम्ल है, ये दोनों अभिक्रिया करके बना देते हैं ये लवण, और ये क्या बना देंगे, जल बना देंगे, तो ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्त। यानी देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3, और ये दोस्त टूट कर बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बन रहा है। यानी एक टूट कर दो बन रहा है, चाहे दो से क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। तो जब एक टूट कर दो या दो से ज्यादा बनेंगे तो हम लोग उसको कहते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया, चाहे इसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन है, सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है। इसको याद रखिएगा,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है परीक्षा में। ये जो है ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है, यानी कि एफ का मतलब होता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन क्या है मेरा सही है, सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है, ये तो फेम से रिपीट हो गया दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो ये तो रटने वाला क्वेश्चन है दोस्त। आरबीसी का जीवन काल याद कर लीजिएगा, 120 दिन होता है, 120 दिन। अब पूछेगा डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी का भी लिख ही देते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो होता है जीवन काल, वो लगभग 2 से 3 दिन होता है दोस्त, 2 से 3 दिन होता है, और आरबीसी का 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किस में होता है प्रकाश संश्लेषण, कवक में, जंतु में, हरे पौधे में, सूखा पौधा में। तो प्रकाश संश्लेषण दोस्त हरा पौधा में होता है, सूखा पौधा में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मछली किस अंग द्वारा श्वसन क्रिया करती है। मछली किस अंग से करती है, देखिए फेफड़ों द्वारा दोस्त नहीं करती है, फेफड़ा गलत है, फेफड़ा नहीं हो सकता। कोशिका झिल्ली, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, यानी कि गिल्स द्वारा ये क्या करती है, श्वसन, यानी सांस जो लेती है वो किसके द्वारा लेती है, गिल्स के द्वारा लेती है। अगला क्वेश्चन, कर प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करते हैं। देखिए प्रोटोजोआ जो है दोस्त, वो जो उत्सर्जित करते हैं पदार्थ को, वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, विसरण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे, इसको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल में। अगला चलते हैं दोस्त, करें निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, किस जीव, कौन सा जीव है जिसका सबसे तेज हृदय का धड़कन होता है, क्या हवेल का, चूहा का, आदमी का और हाथी का। तो जो इसके आंसर है दोस्त वो है चूहा। चूहा का जो हृदय जो है बहुत तेज धड़कता है, सबसे ज्यादा धड़कता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है, निम्न में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। दोस्त देखिए ये दो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, Na2SO4 5H2O, ये जो है नहीं हो सकता, ये गलत दिया है। ये जो 7 दिखाई दे रहा है, ये जो 7 दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसका ग्लोबल लवण का सूत्र होता है Na2SO4 10H2O होता है दोस्त, कितना होता है 10H2O। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर तो वही रिपीट हो गया यार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओ यह भी रिपीट हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं, इसका भी ऑप्शन वही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, मृत जीवी पोषण किस में होता है, कवक में, जंतु में। देखिए हरे पौधे में तो स्व पोषण होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, सूखा पौधा हो ही नहीं सकता। जंतु में, देखिए जंतु में जो होता है दोस्त वो होता है प्राणी संपोषी पोषण। कवक किस में होगा, कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है वो कौन सी विधि पाई जाती है, मृत जीवी। ये क्या करते हैं दोस्त कि जो सड़े, जो मृत जीव होते हैं उसको एकदम सड़ा गला कर एकदम पूरा खत्म कर देते हैं, मिट्टी में फिर से मिला देते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्काइन, देखिए दोस्त एक होता है एल्केन, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्त वो होता है CnH2n प्लस का 2 होता है। लेकिन हमें पूछ रहा है कि एल्काइन क्या होगा। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है दोस्त एल्कीन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH और 2n होता है। लेकिन हमें पूछे एल्काइन, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n माइनस के 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, CnH2n निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है। देखिए अभी अभी पढ़े, अभी बताया है, बताइए CnH2n किसका सूत्र है, एल्कीन का। किसका सूत्र है दोस्त, एल्कीन का है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्कीन का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए दोस्त अभी अभी जो बताया ना एल्केन, एल्केन को संतृप्त कहते हैं, और बाकी जो दो बताए, एक एल्कीन बताया और एक एल्काइन बताया, उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो, सॉरी उसका जो एथी होता है वो संतृप्त नहीं होता है, वो क्या होता है, असंतृप्त होता है। ये देखिए CH4 यानी कार्बन के दुगुने से 2 अधिक है, ये तो संतृप्त है, ये हो ही नहीं सकता है। ये कार्बन के दुगना से 2 को ज़्यादा है, यह भी नहीं हो सकता है। ये देखिए कार्बन की दुगना है दोस्त, अभी बताएं कि जो एल्कीन होगा चाहे जो एल्काइन होगा वो सबके सब क्या है, असंतृप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्त, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा।
चीनी का रासायनिक सूत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र याद कर लेते हैं हम लोग, क्या होता है, तो C12H22O11 होता है, तो C12H22O11। और ये जो सूत्र दिखाई दे रहा है C6H12O6, ये जो है ग्लूकोज का सूत्र है दोस्त। किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। और ये जो सूत्र दिखाई दे रहा है जो ए नंबर पर है, वो होता है एसीटिक अम्ल का। किसका होता है दोस्त, एसीटिक अम्ल का। अगला चलते हैं, क्लोरीन की सहसंयोजकता क्या है। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, देखिए दोस्त, क्लोरीन का होता है, परमाणु संख्या होता है क्लोरीन का 17, क्लोरीन का होता है 17। और इसका जो हम लोग एथी बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो 2 8 और कितना आएगा 7। अब हम लोग कैसे निकालते हैं संयोजकता दोस्त, अंतिम कक्षा में अगर जो 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका संयोजकता होगा, लेकिन 4 से ज़्यादा है तो उसको 8 में से घटा कर निकालते हैं। तो अगर जो 8 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 1 आ जाएगा। इसके यानी इसकी संयोजकता कितनी है, सहसंयोजकता 1 है। अगला क्वेश्चन जो कह रहे हैं, एथिलीन का संरचना सूत्र क्या है। एथिलीन, देखिए एथिलीन, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है ना, इन। और जिसमें इन आएगा उसमें समझ लीजिए कि जिसमें 2 गो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यही जोड़ना है हमें। अगर जो लास्ट में जिसमें इन आएगा उसके लास्ट में हमें जोड़ना है कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का है, क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है तो 3, इसमें है लेकिन 3 गो है, तो यह भी नहीं हो सकता है। इसमें देखिए 2 गो है, ऑप्शन नंबर सी जो दिखाई दे रहा है दोस्त, उसमें 2 गो है। और ये क्या है, एथिलीन का संरचना सूत्र है। अगला चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में ब्यूटेन का संरचना सूत्र कौन है। अब देखिए ब्यूटेन पूछ रहा है, यानी लास्ट में हमें एन पूछ रहा है, लास्ट में एन पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन आबद्ध होगा, एक आबद्ध होगा। पहले ये बात याद रखिएगा, अगर जो एन रहेगा लास्ट में तो एगो, इन रहेगा तो 2 गो, और आइन रहेगा तो 3 गो होगा। इसमें से कौन होगा। और ब्यूट में देखिए दोस्त, कार्बन 4 गो होते हैं, तो 4 गो कार्बन वाला जो होता है, इसमें 2 कार्बन है, ये नहीं हो सकता। इसमें 1 है, यह भी नहीं हो सकता। इसमें 3 है, यह भी नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन बचा, डी बचा। डी में कौन गो कार्बन है, 4 गो कार्बन, और 4 गो जिसमें कार्बन होता है उसको हम लोग ब्यूट है। और अगर जो कार्बन के दुगना से यानी C4 और H10 हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा ब्यूटेन का, C4 और H10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र कौन है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होगा, Na2CO3, Na2CO और क्या 3। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है दोस्त NaHCO3। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला चलते हैं, कह रहे फिर ये रिपीट हो गया, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त, सी ऑप्शन नंबर इसका सही है। अगला चलते हैं क्वेश्चन, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो देखिए दोस्त कौन करेगा, देखिए ये जो Cu दिखाई दे रहा है, तो Cu ये Mg से नीचे है, सक्रियता श्रेणी में Mg से नीचे है, तो इसको तो विस्थापित कर ही नहीं पाएगा। ये गया, ये दोस्त इसको कर देगा, यह भी नहीं कर पाएगा दोस्त, और यह भी नहीं कर पाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सही है। ये जो Cu है Ag को क्या कर देगा, निकाल देगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 को देखिए ऐसे विरंजक चूड़ कहते हैं, और इसका नाम क्या है दोस्त, विरंजक चूड़ है। विरंजक चूड़ प्रचलित नाम है, लेकिन अगर जो हमसे पूछेगा इसका IPAC नाम बताइए, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि सोडियम युक्त नमक है कौन है। NaCl प्लस KiO3, NaCl प्लस Ki, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त, सी है। ये दोनों के दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण संतुलित नहीं है। देखते हैं, देखिए संतुलित समीकरण का मतलब यह है कि दोनों ओर जो तत्वों का परमाणु है वो बराबर होना चाहिए। इधर हाइड्रोजन कितना है दोस्त, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर 2 है, तो ये तो संतुलित है। लेकिन हमसे पूछ रहे कौन संतुलित नहीं है। इधर K2 है, K2 है, Cl 2 है तो Cl 2 है, और O 3 दूनी के 6 है तो इधर 6 भी है। ये भी सही है, ये भी सही है दोस्त, ये भी सही है। ये देखिए हाइड्रोजन 2 को, क्लोरीन 2 को, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ये भी सही है दोस्त। इसको देखते हैं Pb 1 है, Pb 1। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए दोस्त 3 दूनी का 6 है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 3 2 5 ही है, यानी यही ऑप्शन मेरा क्या सही है, ये संतुलित नहीं है। अगला चलते हैं, करेगा अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। किस बिंदु से होकर गुजरती है।
दोस्त आज थोड़ा सा सर्दी के जैसा बहुत आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो कोऑपरेट कीजिएगा दोस्त। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो देखिए कोई भी किरण हो, अगर ये परावर्तन के बाद हमेशा हमेशा किससे जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अगला चलते हैं। करें कि यूरेनियम 92 से 239 तथा 92 यूरेनियम 235 में दोनों के नाभिकों का विखंडन हो सकता है, किस में हो सकता है दोस्त? ये हमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन जो सही है दोस्त, वो ऑप्शन नंबर बी सही है। मंदगामी न्यूट्रॉन की टक्कर से होता है दोस्त। अगला चलते हैं। कह रहा ओम के नियम है, ओम के नियम से कौन सही है? कह रहा है कि आई समानुपाती है 1/v के, क्या आई समानुपाती है v के, क्या v समानुपाती है 1/i के, या v बराबर i के? देखिए दोस्त आप जानते हैं कि अगर जितना ही हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही धारा क्या होगा दोस्त? बढ़ेगा। उतना ही धारा क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि अगर जो एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं समानुपाती। यानी कि आई जो है वो समानुपाती है किसके? भी क्या। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए दोस्तों अगर इस श्रेणी में पूछेगा तो जो इसका तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस का R3 होता है दोस्त। लेकिन अगर जो समांतर में पूछेगा, चाहे पार्श्व, समांतर को ही पार्श्व कहते हैं, अगर जो इसमें पूछेगा दोस्त तो ये एकदम ऊपर उल्टा चल जाएगा। यानी कि सबके नीचे ऊपर लगा दीजिए 1, सबके ऊपर क्या लगा देंगे? 1। यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में समूहित है, तो इन संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध देखिए कैसे निकालते हैं। अभी निकाल हम जाने हैं कि समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1। तो R1 ये छोटा वाला दिया है, प्लस के 1/r2। अगर जब मैं इसका एलसीएम ले लूँ दोस्तों, R1 इंटू R2 आ जाएगा। R1 से R1 कट जाएगा, यहाँ पर R2 बच जाएगा, अब प्लस के यहाँ पर क्या बच जाएगा? R1। अब देखिए दोस्तों यही आंसर नहीं है, क्योंकि हमें इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाला था, ये 1/r निकाले। अब R निकालेंगे तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो R/1 इक्वल टू R आएगा, इसको भी उल्टा कर देंगे। यानी R1 इंटू R2 अब बटा में R1 प्लस के क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर मेरा सही है दोस्त। कौन सा ऑप्शन? कोई नहीं दिएगा दोस्त, ऑप्शन देना चाहिए। दिया है दोस्त, देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा? सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्त, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ खोल लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगला पीडीएफ खोल लूँ मैं। चलिए दोस्त अगला पीडीएफ हम लोग का खुल गया है। अगला पीडीएफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहे निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन के 3 अपरूप है दोस्त। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फुलेरिन भी है। यानी कि इनमें से कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। तीनों के तीनों होता है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा चाहे धोबन सोडा, बात क्या है दोस्त? एक के है। इसका सूत्र क्या होता है दोस्त? Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ये ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरे चीनी का रासायनिक सूत्र, ये शायद फिर से मिक्स एथी हो गया क्या? कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो उसको फिर से देख लेते हैं। यानी यहाँ पर देख लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? तो अभी पीछे बता कर आए हैं दोस्त, क्या बताया? C6H12 और O कितना? 6। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? सी सही है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन कर स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? देखिए स्नेल का जो नियम है उसका उसने दिया था, क्या बताए थे कि म्यू बराबर होता है साइन आई अब बटा में साइन आर। बी बराबर साइन है बटा में साइन आर। यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही है? सही है, फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहलाता है? ये घटना जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है निलंबित कणों से, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं दोस्त टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे आत्मदीप्त वस्तुएं, आत्मदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? एक होता है दोस्त आत्मदीप्त, एक होता है अद्वीप्त, एक होता है अद्वीप्त। अद्वीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, और आत्मदीप्त का मतलब होता है कि जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, दूसरे वस्तु से प्रकाश
प्राप्त प्रकाश प्रवर्तित करती है, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, खुद से क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए दोस्त, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का रेटिना पर तो पहले प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और साथ ही साथ छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और क्या, छोटा। कैसे, ये बड़ा तो नहीं बनेगा ना। अब मान लेते हैं कि हाथी इतना चुका है, और उसको अगर जब प्रतिबिंब बड़ा दिखाएगा तो हाथी से बड़ा तो प्रतिबिंब बन जाएगा, तो फिर देख पाएगा हम लोग, नहीं देख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है, अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या हो, ये होता है दोस्त 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तब बल्ब से प्रवाहित धारा का मान बताना क्या होगा। देखिए दोस्त, हमें सूत्र एक पता है कि P बराबर होता है V इंटू के आई। देखिए P का मान दिया है मेरे को, शक्ति दिया है, कितना दिया है, 100 वाट, यहाँ पर 100 लिख देंगे, और V दिया है कितना दोस्त, 250 दिया है। अब गुना का आई, ये इधर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि आई बराबर हो जाएगा 200, और बटा में कितना, 250। 100/250, इसको घटाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा दोस्तों। अब 5 5 कितना हो जाएगा, 25। जब मैं इसको भाग दूंगा तो ये 0.0 हो जाएगा, 0, 4 5 का हो जाएगा 20, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4, यानी 0.4 एम्पियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग जानते हैं आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करेंगे 100 वाट और 220, 100, यहाँ पर गलती दे दिया है दोस्त, 100 वाट 220 वोल्ट होगा दोस्त। यहाँ पर 100 वाट और 220 वोल्ट होगा, इसको वोल्ट कर लीजिएगा। कह रहा है विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तंतु का क्या करना है, प्रतिरोध बताना है कितना होगा। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्त, चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर होता है V इंटू वाई, जो कि अभी पीछे पीछे कर क्या है, ये 100 P हो जाएगा बराबर V दे देगा 220, और गुना का आई, यानी कि अगर जो आई हम निकालेंगे दोस्त तो आ जाएगा 100, और बटा में कितना दोस्त, तो 220, ये आई क्या माना गया। चूंकि हम जानते हैं कि आर बराबर होता है V बटा में क्या दोस्त, आई, हमें प्रतिरोधी तो निकालना है, और V का मान कितना दिया दोस्त, तो V का मान दिया है 220, और आई का मान दिया है 100/120। तो हम लोग क्या करेंगे, 100/120 दिया है दोस्तों, इसको अलग, इसको जब ऊपर करेंगे तो देखिए ये जो 220 है ये ऊपर चल जाएगा, 220 ऊपर चल जाएगा, और 100 कहाँ जाएगा दोस्त, नीचे आ जाएगा। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 22 में 22 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 484 ओम, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या है दोस्त, सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है किसका। देखिए दोस्त, एक नाभिक होता है, नाभि, और नाभि के चारों तरफ बहुत सारे कक्षा होते हैं। नाभि में 2 चीज होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होते हैं। ये चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं, इसका कोई काम नहीं है। जो भी जाना है, काम करना है, मामा ही जाना है, नाना ही जाना है, कहीं भी जाना है, ये जाने का काम करता है केवल और केवल कौन, इलेक्ट्रॉन। करेगा आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण किसका होता है। तो भाई जो जाएगा उसी का तो होगा, ये तो चुपचाप नाभिक में बैठे रहते हैं, इसको तो कोई मतलब भी नहीं है। मतलब किसको, इलेक्ट्रॉन का, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर बदलता है, किसको बदलता है। विद्युत मोटर किसको बदलता है दोस्त। देखिए दोस्त, हम विद्युत मोटर जो है, मोटर उसको हम लोग पहले करंट देते हैं, तो वो क्या करता है, किसी चीज को नचाने लगता है, नचाने लगता है, यानी कि पहले हम लोग उसको विद्युत देंगे, और उसके बाद वो क्या कर देगा, यांत्रिकी ऊर्जा दे देगा, मतलब वो घूमने लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न कर देगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, टूटी हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग करते हैं। तो टूटी हड्डी को देखिए दोस्त, जब हम लोग का पैर टूट जाता है, किसी हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो व्हाइट व्हाइट कलर का हम लोग को लगा देता है पट्टी के जैसा, वो क्या होता है दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। वो क्या होता है दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, सही है। यानी देखिए ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत डरा गया है दोस्त, यानी टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन हो गए 65 क्वेश्चन हो गए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और ऐसा वीडियो और चाहिए तो एक बार और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो लेकर आऊँगा मैं कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो सबके सब पीवाई क्विज होंगे सर, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है। पक्का कहते हैं कि अगर जो अभी से जितना वीडियो मैं डालूंगा, अगर जो मैं 10 वीडियो डाल देता हूँ, सपोज मैं 10 वीडियो डाल देता हूँ, तो 10 के में और 10 में 65 से गुना कर लीजिए,
10 में 65 से गुणा करिए, यानी 650। 650 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। 650 क्वेश्चन में आराम से वो क्वेश्चन जितना करना है, 40 क्वेश्चन करना है ऑब्जेक्टिव, आराम से आप कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। जय हिंद दोस्त, लव यू। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू दोस्त।